हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 12 गणित का जो चैप्टर नंबर हमारा 4 है सारणिक से एक क्वेश्चन हर बार 8 मार्क्स में आपका पूछा जाता है। तो क्वेश्चन आपको इस तरीके से 3 समीकरण दे रखे होते हैं, उसमें आपको क्या करना था, कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को आव्यूह विधि से हल कीजिए। यानी एक्स वाई और जेड के मान निकालने होते हैं, किससे? आव्यूह विधि से। तो हर साल 8 मार्क्स में पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले ये आपको 3 समीकरण दिए, आपको क्या करना है, हल डाल के आप लिखेंगे दिए गए समीकरणों को ए एक्स बराबर बी के आव्यूह रूप में लिखने पर ए एक्स बराबर बी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप लिखेंगे ए बराबर और एक आव्यूह बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे एक्स और यहाँ पे लिखेंगे बराबर में बी। एक्स बराबर इसमें भी एक आव्यूह बनाएंगे आप और एक आव्यूह इसमें भी बनाएंगे। देखो ए में हम क्या संख्या लिखेंगे, जो भी आपके एक्स वाई और जेड के गुणांक हैं। यानी यहाँ पे जेड का गुणांक कितना है, 2, और यहाँ पे एक्स का गुणांक 1 और वाई का गुणांक 1। अगर माइनस होता तो हम माइनस चिन्ह सहित लिखते हैं, यहाँ पे सारे प्लस में ही दे रखे हैं तो हम माइनस लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो सबके गुणांक इसमें लिखना है आपको ए वाले में। तो लिख लो एक्स का 1, वाई का 2, यहाँ से जेड का 1, इसका भी 1, वाई का भी 1 और जेड का भी 1। ठीक, इधर सबके गुणांक लिखने, ये हमारा क्या हो गया ए। एक्स में आपको क्या करना है, जो लिखा है एक्स वाई जेड वही लिखना है आपको, एक्स वाई जेड। और बी में इधर वाले नंबर लिखने हैं 4, 1, 2। ठीक, इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, इसका मापांक निकालेंगे। मापांक को इंग्लिश में बोलते हैं मॉड ए, इस तरीके से 2 खड़े डंडे लगा के। तो मापांक ए कैसे निकालेंगे, इस पहली रो को छुपाओ और पहला कॉलम को छुपाओ। यानी इसको और इसको छुपाओगे तो बचेगा क्या, ये बचेगा 1, 2 और, यानी कि ऐसे देखो डिटेल हम करके दिखा रहे हैं आपको। यहाँ से पहली रो को छुपा रहे हैं और इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, बचेंगे क्या, 2, 1 और 1, 2, ये बचा है। फिर पहली रो हमने छुपाई और पहला कॉलम, अब की पहली रो छुपाएंगे और दूसरा कॉलम, यानी ये छुपाओ और ये छुपाओ, तो क्या क्या बचेगा, 1, 1, 1, 1। और यहाँ पे आपको लगाना है माइनस के 1, ये वाला 1 लेके चल रहे हैं हम मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे आप ऐसा भी ब्रैकेट लगा सकते हो। ठीक, और यहाँ पे बचेंगे 1, 1, 1, 1, 1, 1। ठीक, फिर यहाँ पे लगेगा प्लस के 2, ये वाला मल्टीप्लाई में रहेगा। फिर क्या बचे, इसको छुपाओ इसको छुपाओ, यानी पहली रो तीसरा कॉलम, तो जो को बचा हुआ उसको लिख लो 1, 2, 1, 1। ठीक, अब क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। कैसे, तिरछा, 2 एकम 2 और 1 एकम 1, तो 2 का 1 में करेंगे 2 और 1 का 1 में करेंगे और आपको घटा देना है। ठीक, इधर हमारा था 1 मल्टीप्लाई में, माइनस के 1, सेम इसमें 1 का गुणा 1 में करेंगे और 1 का गुणा 1 में करेंगे, और सेम इसमें करना है, 1 का गुणा 1 में और 2 का गुणा 1 में, और घटाते जाना है आपको। 2 एकम 2, देखो 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1 ही बचेगा, और 1 का गुणा 1 करेंगे तो 1 ही आना है यहाँ पे। यहाँ से 1 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, 0। यहाँ से प्लस के 2, यहाँ से 1 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 1, बराबर में क्या 1। इसका गुणा 0 में करेंगे, ये तो 0 हो जाएगा पूरा, और यहाँ से 2 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस के 2, तो यहाँ से घटाओगे माइनस के 1, यानी मापांक ए हमारा निकल आया माइनस के 1।
अगर आपका ये आ जाता 0 के बराबर, तब हम इसके एक्स वाई जेड के मान नहीं निकल सकते थे। अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा 0 नहीं आया, लिखेंगे आप यहाँ मापांक ए नॉट इक्वल टू 0, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है, अस्तित्व है, यानी ए इनवर्स हम निकाल सकते हैं इसका। ठीक, तो इतना स्टेप करने के बाद यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले अगर आपको ये समीकरण दिया, उसको इस तरीके से लिखेंगे, दिए गए समीकरण को ए एक्स बराबर बी के अव्यय रूप में लिखने पर, ए एक्स और बी इनका लिखने पर मॉड ए निकालेंगे। अगर ये 0 नहीं आता है, अगर 0 आ जाता है तो आपको यहीं तक छोड़ देना है, और नहीं आता है तो हम जो अब स्टेप बता रहे हैं उनके बाद आपको करना है। ठीक, तो अब निकालेंगे जिसको हम बोलते हैं एडजॉइंट ए। पहले हम ए के सहगुणनखंड निकाल लेते हैं। ए के सहगुणनखंड, सहगुणनखंड का देखो मतलब क्या होता है। ये हमारी क्या होती है, पहली रो पहला कॉलम, ये पहली रो दूसरा कॉलम, ये पहली रो तीसरा कॉलम। तो यहाँ पे हम सबके सहगुणनखंड निकालने पड़ेंगे हमारे। A11 पहली रो पहला कॉलम, A12 A13। ठीक, तो सहगुणनखंड सेम ऐसे ही निकलेंगे जैसे हमने ये अभी निकाला था, सिर्फ इसमें इसके बाहर वाले का मल्टीप्लाई नहीं होगा, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो पहली रो छुपाओगे और पहला कॉलम, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके घटाएंगे। देखो हम डायरेक्ट लिखेंगे 2 एकम 2 और 1 एकम 1, तो 2 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा 1। ठीक, और इस पे आ जाओ पहली रो दूसरा कॉलम, तो पहली रो और दूसरा कॉलम छिपाओ, क्या बचा ये 1 1 1 1, यानी यही सेम बचेगा। अब मैं अभी इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे आपको 0 मिलेगा। ऐसे इसमें आ जाओ, सेम यही मिलेगी। पहली रो तीसरा कॉलम छिपाओगे, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, तो ये मैट्रिक्स बचेगी। तो 1 एकम 1 और 2 एकम 2, तो 1 में से 2 घटाएंगे, क्या बचेगा माइनस का 1। ठीक, अब आ जाओ A11 निकाला, तो A21 A23 A32, यहाँ पे 2 2 होगा। ठीक, 2 3, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो दूसरी रो पहला कॉलम, तो दूसरी रो हमारी ये रही और पहला कॉलम ये रहा, यानी इसको हमें छुपाना है। ऐसा लेटा हुआ टी बन रहा है यहाँ पे। तो बचा क्या, ये नीचे के 1 1 बचे, ऊपर के 1 और 2, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1, और 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2, यानी 1 में से 2 घटाओगे कितना बचेगा माइनस के 1। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस के 1। फिर आ जाओ A22, यानी प्लस का निशान बनाओगे आप। यहाँ पे अपने माइंड में प्लस का निशान बनाओ, जो अवयव लिखे हुए बचे हुए हैं वो उनको लिख लो। 1 1 और 1 2, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 और 1 का मल्टीप्लाई 2 में, तो 1 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा माइनस का 1, बराबर में माइनस के 1। ठीक, अब आ जाओ दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो दूसरी रो तीसरा कॉलम, अब जैसी अभी हमने ये टी बना रहे थे, अभी इस तरीके से उल्टी टी बनाओ लेटी हुई, तो ये बच रहा है यहाँ 1 1 1 1, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। 1 गुणे 1 और 1 गुणे 1, 1 में से 1 घटाओगे तो 0। A23 बराबर, अब आ जाओ A31 A32 A33, तो A31 यानी तीसरे कॉलम और तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो हमारी ये रही और पहला कॉलम कौन सा रहा है ये,
यानी ये छुपाओ इतना। आप अपने माइंड में इस तरीका का फिगर बनाओ, यानी ये चीज़ हमें छुपानी है, एल बनाओ इतने तरीका का। तो बचा क्या, ये चीज़ चारों चीज़ें बची, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। एक एकम एक, दो एकम दो दूनी चार, एक में से चार घटाएंगे क्या बचेंगे, माइनस के तीन। तो माइनस के तीन, तीसरी रो दूसरा कॉलम, रो तो हमारी तीसरी रहेगी लेकिन कॉलम दूसरा। तो इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे तो बचा क्या, एक एक और एक दो। तो एक का मल्टीप्लाई एक में एक और एक का मल्टीप्लाई दो में दो। एक माइनस दो, एक में से दो घटाएंगे माइनस का एक, ठीक। A33, तीसरी रो तीसरा कॉलम, इसको छुपाया इसको छुपाया, तो एक कम दो, एक एकम एक, दो में से एक घटाएंगे तो एक, ठीक। अब यहाँ पर भी आपको एक चीज ध्यान देने की बात है, जो हम समझा रहे हैं बहुत ध्यान देने की बात समझना, ठीक। देखो क्या हम समझाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है A11, A12, A13। देखो वन और वन को आपस में हम जोड़ें, वन और वन को आपस में जोड़ें तो कितना मिलेगा, दो। यहाँ पे दो और एक को जोड़ें तो तीन, और यहाँ पे तीन और एक को जोड़ें तो चार। यानी जिनको भी हमें जोड़ने पर विषम मिल रही है, जिनको भी जोड़ने पर हमें संख्या क्या मिल रही है, विषम। जैसे यहाँ पे हमने किसको जोड़ा था, वन और टू को, उसके सामने हमारा क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। जिसको भी जोड़ने पर आपका अगर विषम आ रहा है उसके सामने आपका क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो देखो जीरो में माइनस लगाओ या प्लस लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे हमें लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई संख्या होती तो माइनस लग जाता, यहाँ पे लगेगा नहीं। दो और एक तीन, तीन विषम है तो यहाँ पे माइनस तो पहले से वन सॉल्व करके आता, और एक माइनस हमारा इसका लगेगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। यहाँ तो समय कोई कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे विषम है, और विषम है तो यहाँ पे भी जीरो के आगे माइनस लगेगा, लेकिन माइनस लगाने के कोई फर्क पड़ता ही नहीं, जीरो पे माइनस लगाओ तो वहाँ नहीं लगाओ। तीन और एक चार हमारे सम होते हैं, यहाँ पे भी सम होता है, यहाँ पे माइनस लगेगा और लेकिन माइनस वन पहले, तो ये प्लस के वन हो जाएंगे। यहाँ तो ऐसा ही रहेगा, ठीक। तो अब आपको क्या करना है, एडजॉइंट ए निकालना है, जिसको हम बोलते हैं एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए का मतलब होता है, इसको आप पहले लिख लो फिर इसका ट्रांसपोज कर दो। तो A11 एक आया था, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, ये जीरो आया था, माइनस के एक। अब ऐसा नहीं करना आपने, इसको सीधा ऐसे लिख दो तो गलत हो जाएगा, सीधा ही सीधा लिखते जाना जैसे आपने नंबरिंग की है। तो एक माइनस के एक, जीरो, यहाँ से माइनस के तीन, एक एक, ठीक। ये हो गया हमारा एडजॉइंट ए। अब इसका आपको ट्रांसपोज करना है, यानी परिवर्त आव्यूह निकालना है। तो लिखेंगे एडजॉइंट ए का परिवर्त वर्त। अच्छा, परिवर्त का मतलब क्या होता है, आपने अगर एक्सरसाइज पढ़ी होगी, चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा, आपको मालूम होगा, जो भी रो आपकी, अगर रो को कॉलम में बदल दो और कॉलम को रो में, जैसे कि ये लिखा है एक एक माइनस के तीन, तो इसको हम रो में लिख देंगे, ये कॉलम है तो इसको रो में लिख देंगे एक एक माइनस के तीन। ऐसे ही इसको भी आप कॉलम में लिख दो, तो जीरो माइनस एक एक, माइनस एक जीरो एक। तो ये हमारा क्या है, एडजॉइंट ए का परिवर्त। अब हमें क्या करना है, यहाँ से ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए अपॉन में मॉड ऑफ ए। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू आप ये रखेंगे और मॉड ए की वैल्यू कहाँ से रखेंगे, ये वाली माइनस के वन, ये निकाली थी मॉड ए, ठीक। तो लिख लो एडजॉइंट वाला ये तो यही आ जाएगा समीकरण। अब व्यू
1 1 माइनस के 3 0 माइनस 1 1 माइनस 1 0 1। इधर देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन माइनस के 1, इसकी वैल्यू इसके अपॉन में रख दी। ठीक, अब देखो इस माइनस से आपको सभी को डिवाइड करना है। इस माइनस से क्या करना है, सबको डिवाइड। कैसे, जैसे इस वाले को भी 1 से डिवाइड करो, इसको भी 1 से डिवाइड करो -1 से। तो जब अगर आप सबको -1 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो 1 को -1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। इसको भी -1 से डिवाइड करोगे तो भी -1 का हो जाएगा, और इसको -3 और -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस के 3 हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे 0, ये माइनस और माइनस यानी प्लस हो जाएगा, यानी -1 को -1 से डिवाइड करोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस के 1, यहाँ से माइनस के 1, यानी जिसके पास माइनस है वो हट जाएगा और जिसके पास नहीं है उसके पास माइनस लग जाएगा। तो यहाँ बचेंगे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे माइनस के 1। तो अब इतनी स्टेप करने के बाद यहाँ तक आपने, अभी हमने आपको समझाया था मॉड ए निकालेंगे, फिर आप निकालेंगे ए के सहगुणनखंड। तो सहगुणनखंड इस तरीके से निकाले जाते हैं। सहगुणनखंड निकालेंगे, उसी को हम बोलते हैं एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए का आपको परिवर्त कर देना है, तो परिवर्त करेंगे ये मिलेगा, और इसको फिर निकालेंगे आप ए इनवर्स। तो ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। इस तरीके से यहाँ तक सॉल्व करेंगे, फिर एक स्टेप और रहेगी, तब हमारे एक्स वाई जेड के मान निकल आएंगे। तो यहाँ तक सॉल्व करने के बाद फिर आप लिखेंगे अब x बराबर ए इनवर्स, x बराबर ए इनवर्स b। तो x के इधर मान हमारे क्या थे, x की जगह कौन सा आप भी लिखा था, x वाई जेड बराबर में ए इनवर्स की वैल्यू आपने ये निकाली, ये टोटल आप ए इनवर्स की जगह लिखेंगे, माइनस की -1 और 3 0 1 -1 0 1 0 -1। बी की जगह क्या लिखेंगे, जो हमारे इधर आप भी दे रखे थे 4 1 2, 4 1 2। तो 4 1 2। अब दो अवयव का गुणा आपको करना आता ही होगा, इन दोनों का गुणा कर लो, एक्स वाई जेड के मान आ जाएंगे। तो पहली रो पहला कॉलम, तो 1 का गुणा 4 में करेंगे तो माइनस के 4, फिर 4 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस के 4, और फिर 1 का गुणा -1 में करेंगे तो माइनस के 1, और 2 का गुणा किस में करेंगे, 3 में, तो 2 3 6, किसके, प्लस के। 4 का गुणा 0 में तो 0, 1 का गुणा 1 में तो 1, 2 का गुणा -2 में तो माइनस के 2, 4 का गुणा 1 में 4, और इसका गुणा 1 का गुणा 0 में तो 0, और 2 का गुणा इसमें 2 1 कम 2, तो माइनस के 2। तो सॉल्व कर लो इसको, तो माइनस के 5 4 और माइनस के 1, तो माइनस के 5 प्लस 6, यहाँ से 1 में से 2 घटाएंगे तो माइनस के 2, 4 में से 2 घटाएंगे तो माइनस के 2, यहाँ पे बचेगा 1 में से 2 गया तो माइनस का 1। और सॉल्व करोगे माइनस के 5 प्लस के 1, यानी 1, यहाँ से माइनस का 1, और यहाँ से माइनस का क्यों बचेगा, 4 में से 2 गए, प्लस का 2। तो ये हमारे क्या आ जाएंगे, एक्स वाई जेड के मान लिख देंगे। अतः x बराबर 1, y बराबर -1, z बराबर 2, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक, तो क्वेश्चन लॉन्ग जरूर था, तभी तो 8 मार्क्स में पूछा जाता है। तो आप 2 बार नहीं समझ में आया, दोबारा वीडियो देख के आप दोबारा सॉल्व कर सकते हैं खुद से। ठीक,
तो कुछ ही स्टेप्स हैं, आपको गिन के आप जब इसको 2-3 बार लगाएंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।